हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी एचडी। बच्चों, आपको 10वें पार्ट के अंतर्गत पहला वीडियो का पार्ट आप देख चुके हैं। उसमें मैंने आपको लंबाई के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रुपए, पैसे और दशमलव और भिन्न के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 1/2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, या 1/2 रुपये को आप दशमलव में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में ये सभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको रुपए को पैसे में बदलना है और रुपए को दशमलव के रूप में यहाँ पे लिखना है। आप किस प्रकार लिखेंगे? आप जानते हैं कि यहाँ 1 रुपया कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर। यानी कि संख्या के मामले में रुपए कम है, पैसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ हम कैसे बदलेंगे? यहाँ देखिए इसने कैसे किया, 1/2। इसको इसने क्या किया, 100 से गुना किया है। जब हम कम संख्या को ज़्यादा वाली में बदलते हैं तो हमें गुना करनी होती है। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो संख्या 100 ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे और इसको काट देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ 0 बची, 0 का 0। तो आप देखेंगे यहाँ उत्तर कितना आया, 50 पैसे। तो यहाँ हमने उत्तर लिख दिया 50 पैसे। तो इसी तरह इन सबको हम हल करेंगे। तो यहाँ 2/10, 2/10 कितने होंगे? तो आपको यहाँ लिखना है 2/10 और गुना में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100। अब 100 करेंगे तो 0 से आप नीचे 0 काट देंगे, ऊपर नीचे आप 0 काट सकते हैं। 2 बच गया और ऊपर 10, तो दोनों की गुना कर देंगे, 2 दाएं 20। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 20 पैसे। तो अब यहाँ देखिए 7/100, इसको कैसे करेंगे? आपने 7 लिखना है और नीचे 100 लिखना है। और अब क्या करेंगे आप, गुना में 100। जब भी आप रुपए से पैसे में बदलें तो आप उसको रुपए को 100 से गुना कर दें तो उतने पैसे आ जाएंगे। यहाँ 2 0 से 2 0 आपने काट दी, या 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा, 7। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे हम 7। अगला हम देखते हैं 2/5। 2/5 गुना में 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0, तो 2 दूनी 4 और पीछे 0 है, या 20 को 2 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा हमारा 40 पैसे। बच्चों, इसको करने का एक तरीका और भी है। आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे 2/5 है, यानी कि 1 रुपये है, 1 रुपये का को उसने 5 हिस्सों में बांटा है और उसके कितने हिस्से लेने, हमने 2। यानी अब 1 रुपये को 5 हिस्सों में बांटेंगे। आपको मैंने बताया जब हम बांटते हैं तो उसको हम भाग करते हैं। तो 1 रुपये के 100 पैसे होते हैं, तो इसे 5 भागों में आप बांटने के लिए इसे 5 से भाग कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ आया 20। अब ये 1 भाग है तो 2 भाग कितने होंगे, 20 जमा 20। अब 20 को 20 में जोड़ दीजिए, कितने आ जाएंगे, 20 और 20 40। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिया 40। अब अगला देखिए 95/100। 95/100 को कैसे आएगा, यहाँ सीधा 100 कट जाएगा। अब 100 से 100 काट देंगे तो कितना उत्तर आया, 95। यहाँ पर अगला देखिए प्रश्न क्या है, 3/4 रुपये। 3/4 का क्या लिखेंगे, यहाँ 3/4 और गुना में 100। आप इसे काट देंगे, कितना आएगा काटने पे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ 2 और 0 20, 4 पंजे 20। तो 25 और 3 बच गए, इसकी गुना कर दिए, 25 दिए 75। तो यहाँ हम लिख देंगे 75 पैसे। तो बच्चों, हमने रुपए को पैसे में बदल लिया। अब दशमलव में कैसे बदलेंगे, रुपए को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? इसे लिखने के लिए यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पैसे दे रखे हैं, आपको यहाँ लिखना है जैसे 20, तो इसको हम बटे में 100 कर देंगे। बच्चों, जब हम ज़्यादा संख्या वाले को कम वाले में बदलते हैं तो हम भाग करते हैं। जैसे आपको पता है कि 1 बराबर 100, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो आप देख लीजिए, जब हम ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ पे पैसे हैं, पैसे को रुपए में बदल लेंगे, क्या करेंगे हम, 20/100 कर देंगे।
तो यहाँ पर करिए 20/100। अब 20/100 करने के बाद अब इसका दशमलव स्थान कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप 0 काउंट कर लीजिए। यहाँ 0 कितने हैं, 2। तो यहाँ पर पीछे से हम गिना शुरू करेंगे और 2 अंक लेंगे, 1 2, ये 2 अंक हो गए। अब आपको यहाँ दशमलव लगाना है, यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए और आगे आप अपनी मर्जी से 0 लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव से पहले 0 लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम दशमलव लगा चुके हैं तो आप इस 100 को काट सकते हैं। तो उत्तर आया हमारा 0.20। अब अगला है 7/100। ये सीधा ही हो जाएगा, पहले से इसमें 100 लगा हुआ है तो हम लिखते हैं 7/100। यहाँ 100 लिखने के बाद 2 अंक गिनेंगे, यहाँ पर एक ही अंक है। ऊपर अंक पूरे करने के लिए हम आगे 0 लगा सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंक पूरे करने के लिए हम आगे की तरफ 0 लगा सकते हैं, उससे अंक की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगा दिए। अब इसके बाद 2 0 हैं तो पीछे से 2 काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 2, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और इसके आगे 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं और यहाँ पर 100 आप काट दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर आएगा हमारा 0.07। यहाँ पे लिख दीजिए। अब 2/5 को कैसे करेंगे, या आप लिख सकते हैं 40 है, 40/100 कर देंगे। यहाँ पर आप कीजिए 40/100। अब आप देख सकते हैं कि 2 0 हैं तो इधर से 2 अंक हैं पहले, तो हमारा दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0.40। इसी तरह ये लिखेंगे 95/100 है तो सीधा 2 0 यहाँ पे हैं तो 2 अंक लगा के हमारा दशमलव का बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, 9 के आगे, तो 0.95। 3/4 रुपये हमारे निकाले 75 पैसे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 75/100। यहाँ पर अब देखिए 2 के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हम दशमलव लगा सकते हैं और इसे काट देंगे तो 0.75। यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 0.75। इसे दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका पहले बताया था कि जैसे यहाँ पे है 3/4 रुपये को हम 4 भागों में बांटेंगे। टोटल रुपए यहाँ पे हैं और उसके 3 भाग लेने हैं हमने। तो 1 रुपये में के हम 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे के हम 4 भाग कर लेंगे। तो 100 पैसे के हम 4 भाग कैसे करेंगे, 100/4। यहाँ 4 से उसे हम भाग कर देंगे। तो जब हम 4 से 100 को 4 से भाग करेंगे तो उत्तर आता है हमारा 25। तो ये हमारा 1 भाग हुआ। तो ऐसे कितने भाग होने चाहिए, 3। तो 25 गुणा 3 या 25 को आप 3 बार जोड़ दीजिए तो उत्तर आएगा हमारा 75। तो ये 75 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों इस प्रकार आप रुपए का भाग भी कर सकते हैं या उसको पैसे में बदल के बटे में 100 कर देंगे तो जब भी उसके रुपए बन जाएंगे। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया गया है, इसको हमने 10 भागों में बांटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस वर्ग में खालिस्तान हिस्सा बटे 10 हिस्सा लाल रंग का है। कितना हिस्सा लाल रंग का है? कुल हिस्से हमें पता चल गए 10 हैं, तो इसमें लाल रंग के कितने हिस्से हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल रंग के 2 हिस्से हैं, आगे कोई लाल रंग का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 हिस्से हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। तो 2/10 हिस्सा लाल रंग का है। इस वर्ग में खालिस्तान हिस्सा संतरी रंग का है। अब आप संतरी रंग का देखिए कितना हिस्सा है, इसमें एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 हिस्से हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/10 हिस्सा संतरी रंग का है। अब यहाँ पे देखेंगे इस वर्ग का 0.3 हिस्सा खालिस्तान रंग का है। यानी कौन से रंग का है जो 0.3 हिस्सा है, या हम यूं कहें 0.3 को हम लिख सकते हैं 0 जैसे 0.3। यहाँ पर दशमलव हटा के हम इसके नीचे 10 लिख सकते हैं, 3/10 हो जाएगा। यानी कि 10 में से तीसरा भाग कौन सा है, तो 10 तो भाग इसके किए हुए हैं। यहाँ पे तीसरा भाग कैसे निकालेंगे, देखेंगे कौन से 3 रंग से रंग लगा हुआ है। यहाँ पे एक नीला रंग, 1 2 3।
आप देखना चाहें 1 2 3, तो यहाँ पर इसका हिस्सा हो जाएगा नीला रंग। तो यहाँ उत्तर आएगा हमारा नीला रंग। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही है। इस पूरे वर्ग को छोटे छोटे वर्गों में बांट रखा है। यहाँ देखिए, ये लाल रंग के हैं, ये पीले रंग के, फिर नीले रंग के, कुछ सफ़ेद रंग के, कुछ काले रंग के, और यहाँ भी कुछ सफ़ेद रंग के हैं, कुछ यहाँ लाल रंग के, इस तरह हरे रंग के भी हैं। इस तरह इस पूरी आकृति को छोटे छोटे वर्गों में बांट रखा है। और ये कितने हैं, गिनते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 वर्ग हैं यहाँ पे ऊपर। नीचे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल मिला के यहाँ भी 10 हैं और यहाँ भी 10 है। तो 10 गुना 10, कुल वर्ग कितने हो गए, 100। यानी पूरे 100 वर्ग हैं। तो एक वर्ग का कितना होगा, यहाँ बताइए। प्रत्येक छोटा वर्ग इस पूरी आकृति का कौन सा हिस्सा है। तो 100 में से 1 है ये, तो 1/100। तो यहाँ उत्तर आएगा 1। नीले वर्ग पूरी आकृति का खालिस्तान हिस्सा है। यानी कितना हिस्सा है नीले वर्ग, यहाँ गिनिए कितने हैं यहाँ पे, 1। ये पूरा मान लीजिए। अगर इसको पूरा हम 10 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 मानते हैं, छोटा हिस्सा मत मानिए। अगर ये मानते हैं तो 1 और 1 2, ये 2 हिस्से हो गए। 2 इसे हम लिख सकते हैं 2। या अगर आप इसे हिस्सों में लिखना चाहें तो इसके 10 ये हो गए और 10 ये 20, तो हम लिख सकते हैं 20/100। पूरे इसके 100 हिस्से कर रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे 1 0 से आप 1 0 काट दीजिए, और यहाँ देख सकते हैं 10 में से कितने हिस्से हो गए, 2। तो पूरी आकृति का ये दूसरा हिस्सा है, या कहें 2/10 हिस्सा है। इस तरह इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस आकृति में खालिस्तान लाल रंग के वर्ग हैं। लाल रंग के कितने वर्ग हैं, आप गिनिए इसे। यहाँ पे 10 ये हो गए और 10 यहाँ 20, इनको गिनते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो कुल हमारे वर्ग कितने हो गए, 33। यहाँ उत्तर 33 लिख दीजिए। वे इस पूरी आकृति का कितना हिस्सा है, तो पूरे हिस्से 100 हैं और ये कितने हैं, 33। तो कितना हिस्सा हो जाएगा, 33/100। तो यहाँ उत्तर 33/100 हमने लिख दिया। आगे देखते हैं बच्चों, रेखा 500 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया। अब बिंदुओं को सही जगह लगाना है और सही बिल का हमें पता करना है। अब आप देखिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे। जब हम गिनती हैं 1 से लेके 100 तक, तो पहले 99 आएगा 100 से। जैसे ही ये 100 होता है तो इसमें 3 अंक हो जाते हैं। तो यहाँ हम 100 पैसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं 1.00, क्योंकि 1 रुपये पूरा हो गया है। तो दशमलव के बाद रुपये पैसे में 2 ही अंक आएंगे। तो इसी तरह आप देखिए यहाँ पर 70 50, यानी 7050 लिख रखा है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद हम ही इसमें दशमलव का निशान लगाएंगे, यहाँ 70 के बाद। इसी तरह इसमें, तो बच्चों यहाँ पे इस पे निशान लगा देते हैं हम और देखते हैं कि उत्तर क्या आता है। यहाँ पहले यहाँ पे निशान लगाया हमने, फिर अब यहाँ पे निशान लगा दीजिए, फिर यहाँ पे निशान लगा दीजिए। 2 अंक छोड़ के पीछे से, जितनी भी संख्या हो पीछे से आप 2 अंक छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर निशान लगा दें। यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसका जोड़ करेंगे। जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका जोड़ करते हैं 0 0 5 और 0, यहाँ पर आएगा 5। इसके बाद जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 और 2 17 का 7, और यहाँ पर हासिल 1। यहाँ पर 1 और 6 7 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 16, 16 और 6 22। तो यहाँ आ गया 22 27 5। इसमें दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे हमने दशमलव लगा रखे थे। तो यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद 2 अंक छोड़ के लगाए थे, तो यहाँ भी हम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो 222.75। तो यहाँ पे हम इसे साफ साफ लिख देते हैं 222.75 रुपये इसका बिल सही बिल है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उनका रेट नीचे दिया गया है कि वस्तु कितने की है। तो
तो इसके आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, जूस की बोतल कितने की है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जूस की बोतल 85 रुपये 50 पैसे की है। तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे हम 85 रुपये 50 पैसे। अगला प्रश्न है, 7 रुपये की कितनी पेंसिल खरीदी जा सकती हैं? तो आप देखिए यहाँ पर पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये 50 पैसे एक पेंसिल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 3.50 को हम 2 बार जोड़ करके देखते हैं कि 7 रुपये के आसपास ये बन जाएंगे। तो 3.50 को हमने 2 बार जोड़ा, तो यहाँ पर जब उत्तर आएगा हमारा 7.00 आएगा, क्योंकि यहाँ 50 पैसे को जोड़ेंगे, 5 5 10 की 0, हासिल 1, 3 3 6 7। तो कुल मूल्य कितना आया, 7 रुपये। तो 7 रुपये की हमें खरीदनी है, तो उत्तर आएगा 2। एक खिलौना कितने रुपए का है? तो आप देख सकते हैं क्या खिलौने का मूल्य कितना है, 53 रुपये 75 पैसे। तो उत्तर हमें लिख देंगे 53.75, यानी कि 53.75। रवि खिलौना खरीदना चाहता है, उसके पास 20 रुपये के 2 नोट, 10 रुपये का 1 नोट और एक 5 रुपये का सिक्का है। बताओ उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो खिलौना आप देख सकते हैं यहाँ पे 53 रुपये 75 पैसे का है, तो इससे ज़्यादा उसके पास रुपए होने चाहिए। तो आइए जितने रुपए हैं उसके पास वो गिनते हैं कितने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 20 रुपये के 2 नोट, 20 जमा 20। उसके बाद है 10 रुपये का 1 नोट, तो उसमें 10 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद 5 रुपये का 1 सिक्का, तो 5 जोड़ देंगे। तो कुल मूल्य कितने हो गए, 20 और 20, 40 और 10, 50, 50 और 5, 55। तो यहाँ 55 रुपये हैं और हमें खिलौना कितने का खरीदना है, 53.75 रुपये का। तब अब क्या करेंगे, हम 55 में से 53.75 घटा देंगे। यहाँ पर पैसों में थे तो इसीलिए हमने 55 को भी पैसों में लिख लिया। 55 के बाद दशमलव लगा के 2 जीरो हमने लगा दी पैसों के लिए, ताकि पैसे भी हम घटा सकें। तो इसी दशमलव को बीच में लेके हमने घटाना है। तो दशमलव को मिलाते हुए आप यहाँ पे खिलौना का मूल्य लिख दीजिए, यहाँ पे 53.75। अभी जब हम इसे घटाएंगे तो उत्तर आएगा 01.25, यानी 1 रुपये 25 पैसे। तो उत्तर आप यहाँ लिख दीजिए 1 रुपये 25 पैसे। अगला प्रश्न है, 2.5 दर्जन कापियों की कीमत कितनी होगी? 2.5 दर्जन, आप जानते हैं बच्चों 1 दर्जन में हमारे 12 होते हैं, तो 2.5 का मतलब कितना है, 2 और आधा। तो 2.5 दर्जन में कितनी कॉपियाँ हो जाएंगी? पहले आप लिखिए 1 दर्जन 12, फिर दूसरा दर्जन 12, तो 2 दर्जन हो गए। और आधा दर्जन और लेना है हमें, आधा दर्जन में 12 का आधा 6, तो ये हो जाएंगे 12 और 12 24, 24 और 6 30। तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। तो अब एक कॉपी की आप कीमत जानते हैं यहाँ पे 25 रुपये 50 पैसे। तो हम 30 को 25.50 से गुणा कर देंगे। तो आइए इसे गुणा करते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने 25.50 गुणा में 30। यहाँ 25.50 सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे 30 गुणा करके। अब हमें इसे गुणा करना है, 0 से पहले ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो सब जगह 0 आएगा। तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए, 4 अंक हैं तो 4 ही 0 आ जाएंगी। अब 3 से ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 0 या क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब 3 को 0 से गुणा करेंगे, 3 0 0, 3 पंजे 15, 15 का 5 ऊपर हासिल 1 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पर आ गया उत्तर हमारा आ जाएगा। जोड़ेंगे इसे, यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 5 5 0 और 6 6 7 7 का 7। तो उत्तर हमारा आएगा 765.00। यहाँ पे 0 2 जीरो के बाद दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है। बच्चों, इस प्रश्न के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भारत के नक्शे में कुछ नगरों का तापमान दिखाया गया है 20 अप्रैल 2020 को 4 बजे के लगभग। तो इन प्रश्नों का उत्तर देना हमने। पहला प्रश्न है, किन स्थानों पर दिन के 4 बजे सबसे अधिक और सबसे कम तापमान है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रीनगर का 7.8 है, जयपुर का 25, भोपाल का 30, कोलकाता का 27.1, गुवाहाटी का 26.6, मुंबई का 35.5, तिरुवनंतपुरम का 32.4, चेन्नई का 28.8। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है? मुंबई का 35.5 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम किसका है? श्रीनगर का 7.8 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा तापमान लिख देंगे हम मुंबई का और सबसे कम श्रीनगर का।
अब मुंबई का जयपुर से कितना अधिक तापमान है? आप देख सकते हैं मुंबई का 35.5 था और जयपुर का कितना है 25.2 डिग्री सेल्सियस। तो आइए मुंबई में से जयपुर का तापमान घटा देते हैं। तो मुंबई का तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस, जयपुर का 25.2 डिग्री सेल्सियस। जब इसे हम घटाएंगे तो उत्तर आएगा 10.3 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर यहाँ लिख दीजिए 10.3 डिग्री सेल्सियस। अब अगला प्रश्न है, चेन्नई में 40 डिग्री तापमान होने में कितना तापमान बढ़ाना चाहिए? यानी कि चेन्नई का अभी जो तापमान है हमारा 28.8 डिग्री सेल्सियस है। अब ये चाहते हैं कि 40 डिग्री तापमान हो जाए तो उसमें कितना बढ़ना चाहिए? तो हम 40 में से 28.8 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे। तो आइए पहले चेन्नई का तापमान घटाते हैं 40 में से। तो जब घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 11.2 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर यहाँ लिख दीजिए 11.2 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, श्रीनगर का तापमान कोलकाता से कितना कम है? तो श्रीनगर का आप तापमान देख सकते हैं 7.8 डिग्री सेल्सियस है और कोलकाता का यहाँ पे 27.1 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इसे घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 27.1 डिग्री सेल्सियस कोलकाता का और नीचे लिखेंगे श्रीनगर का 7.8 डिग्री सेल्सियस। इसमें से हम घटाएंगे तो उत्तर आएगा 19.3 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर यहाँ लिख देंगे 19.3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी भोपाल से कितनी डिग्री ठंडा है? यानी गुवाहाटी का कम तापमान होगा और भोपाल का ज़्यादा। आप यहाँ देख सकते हैं भोपाल का तापमान 30.4 डिग्री है और गुवाहाटी का यहाँ पे 26.6 डिग्री है। तो आपको 30.4 डिग्री सेल्सियस में से 26.6 डिग्री सेल्सियस घटाना है और ये सवाल आप स्वयं करेंगे। बच्चों, आज का प्रश्न है कि 1/5 रुपये कितने पैसे के बराबर होंगे और इसे हम दशमलव में कैसे लिखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप कॉपी पेन में निकाल के अभी आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां लिखकर आगे एरो की होगी उसे आप प्रेस कर दीजिए तो आपका उत्तर कमेंट्स में चला जाएगा। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो होगी आपको अपने मोबाइल पर उसी समय उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।